आए हुए सभी नौटंकी देखने या सुनने वाले भाइयों को सबको हमारी तरफ से प्रणाम पहुंचे बाबू। और साथ ही साथ आप सबसे हम अपना और अपने परिवार का परिचय बता देना चाहता हूँ। मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ और मेरा नाम क्या है। बाबू, मैं जिला पटना ग्राम प्रेम नगर का रहने वाला हूँ। मेरा नाम रमेश है। हम घर में 7 प्राणी हूँ बाबू। मेरा नाम रमेश और मेरे पिताजी का नाम राम जस किसान है। घर में मेरी पत्नी है जिसका नाम रेखा है। मुझसे छोटा भाई जिसका नाम राहुल है। राहुल की पत्नी का नाम राजकली है। सबसे छोटी बहन है जिसका नाम रंजना है। घर में हमारे बड़े दादा के लड़के हैं जिनका नाम राम जयपाल जहरीला है बाबू। राम जयपाल जहरीला निहायत शराबी इंसान है। क्या बताओ बाबू, मैं भी एक अच्छा खासा इंसान था, लेकिन पता नहीं ऐसा कौन सा गुनाह किया मैंने, ऐसा कौन सा गुनाह किया जब से मेरी पत्नी रेखा के पेट में बच्चे कहां से आया। पता नहीं मालिक, मेरे दोनों हाथों में मत रो मेरे भाई, क्या करोगे भैया, ये तो किस्मत का खेल है। आपकी किस्मत में लिखा है वही देखने भैया। मेरी पत्नी रेखा मेरी बहुत सेवा करती है। मैं भगवान से ही प्रार्थना करता हूँ, मालिक जिसको पत्नी दे तो मेरी रेखा जैसी दे, मेरी रेखा जैसी पत्नी सबको मिले। मैं थोड़ी देर बैठकर रेखा का इंतजार करता हूँ। रेखा आएगी तो मुझे खाना खिलाएगी, मुझे पानी पिलाएगी। मैं रेखा का बैठ कर इंतजार करता पावन भगत चरणों में दासी रेखा का प्रणाम से प्यार होना। खुश रहो रेखा। रेखा तू आ गई रेखा। प्राणनाथ, मैं तो आ गई, लेकिन आज मैं क्या देख रही हूँ कि आपका चांद सा चेहरा मुरझाया क्यों है। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ प्राणनाथ। आखिर क्या कहना चाहती हो? बोलो रेखा। मोरे बागे, मोरे बागे, मोरे बागे,
प्राणनाथ आप भोजन कर लीजिए। तू मेरे लिए खाना लेके आई हो, मेरी बात सुनिए रेखा। जानती हो रेखा कि भगवान मेरे दोनों हाथों में कोर दे दिया है। आखिर मैं कैसे खाना खा सकता हूँ, कैसे पानी पी सकता हूँ रेखा। हुई आगे बाबू हमारे मनीषी हमारे बब्बे लाइट एंड साउंड डीजे एंड रोड लाइट वाले भैया, छोटी ग्राम सभा में यहाँ रहने के पावन धरती रहने वाले भैया 11 रुपए भैया की मुसीबत देखते हुए इनको खाना खाने के लिए ये हमारे बब्बे भैया 11 रुपए दे रहे हैं। किसी भी सज्जन को सारी विवाह में डीजे रोड लाइट एंड साउंड कर सकता हो तो हमारे बब्बे भैया से जरूर संपर्क कीजिएगा भैया। हाथों में कोर दे दिया है तो एक पत्नी का धर्म होता है, एक पत्नी का कर्तव्य होता है कि अपने हाथों से खाना खिलाए। प्राणनाथ मैं अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी।
मालूम रेखा, भगवान जब से मेरे हाथों में कोड़ दे दिया है, मैं जिसके पास जाता हूँ रेखा तो लोग मुझसे दूर भागते हैं, लोग मुझसे घृणा करते हैं रेखा। अगर तुम मेरे साथ रहोगी रेखा तो ये कोड़ तुम्हें भी हो जाएगा। इसलिए मेरा कहा मालूम हुआ, तुम मुझसे दूर चली जाओ, मेरा साथ छोड़ दो रेखा। रेखा, अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो ये कोड़ तुम्हें भी हो जाएगा रेखा। प्राणनाथ, ये रोग छूने से नहीं होता और पति दुख में रहे और पत्नी साथ छोड़कर चली जाए, ऐसा नहीं हो सकता प्राणनाथ। आपके ही कर्मों मेरा सुख है, सारा सुख आपके कर्मों में। अच्छा, सारी बातें छोड़ो, आपको भूख लगी है ना? मैं खाना रेखा, मुझे भूख बहुत तेज लगी है रेखा। बैठो। ठीक है रेखा। ऐसे लग रहा था कि जैसे मेरी जिंदगी अब यही पर समाप्त हो जाएगी रेखा। रेखा, आज मैं सो रहा था रेखा, ऐसा भयानक भयानक सपना देखा रेखा, ऐसा सपना देखा जैसे अपने घर में बाबूजी को किसी ने जला के मार दिया। लोग कहते हैं रेखा, सपने की बात कभी सच होती है
कभी झूठ भी होती है। लेकिन रेखा, प्राणनाथ, बोलो रेखा। सपने कभी सच नहीं होते, सपने कभी सच नहीं होते। रही बात बाबूजी की, तो बाबूजी को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा प्राणनाथ। रेखा, भगवान करे रेखा कि ये सपना झूठा हो जाए रेखा। लेकिन रेखा, मैं सोच रहा हूँ भगवान ने तुम्हें इस तरह से कर दिया रेखा। अगर तुम अपने मायके में यही बीजापुर में रहोगी तो तुम्हारी देख रेख कौन करेगा रेखा। मैं सोच रहा हूँ रेखा, तुम मेरे साथ अपने ससुराल प्रेम नगर में चलोगी तो वहां पर तुम्हारी ननद है, घर में बहू रानी है, तुम्हारी सेवा करेगी। अगर भगवान खुशी खुशी तुम्हें कोई बच्चा दे देगा तो हम दोनों भी वापस वहां से मैं अपनी ससुराल बीरापुर चला आऊंगा। ठीक है, आप इच्छा है तो चलिए, जिसमें आपकी खुशी है उसी में मेरी खुशी है प्राणनाथ। मैं यही सोच रहा हूँ रेखा, चलो रेखा। चलिए प्राणनाथ। यही रेखा। जी प्राणनाथ, कहिए। रेखा, सोचता हूँ क्या करूँ रेखा। मालिक आज मेरे दोनों हाथों में को दे दे। अरे जिंदगी की ना टूटे लड़ी, जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घर। अगर मैं घर का सारा काम नहीं करती हूँ तो भाभी माँ आएगी, मुझे बहुत मारेंगी। मैं चलती हूँ, घर का सब काम करती हूँ।
देख रहा हूँ आज रंजना बिटिया काले जाएंगे। झूठा बर्तन धो बर्तन, झूठा बर्तन धो बर्तन। अरे ए रंजना बिटिया आज कॉलेज काहे नहीं गो बिटिया? झूठा बर्तन धो के कैसे बिटिया? ए रंजना बिटिया, अरे रंजना बिटिया, मुझे काम करने दीजिए। बता रहे हूँ बाबूजी। मारती भाभी मुझको, ताजी सुनो, झूठे बर्तन में खाना खिलाई मुझे, उठाई मुझको पानी पिलाई है। पहले तुम मुझको ये भाभी भाभी मांगे मुझे मार मार कर घर का सारा काम करवाती है। अब मुझे झूठे बर्तन में खाना खिलाया और स्कूल जाने से मना कर दी। मैं इसलिए कॉलेज नहीं गई थी। रचकरिया हराम जाति के तली हिम्मत सुना रंजना बिटिया। राहुल भैया तेरा आज घर आ रहा, सारी करतूत की बताऊं सबसे जाओ बिटिया, अरे पढ़ाई करो, सबसे जाओ बिटिया। इस बात को राहुल भैया से मत बताना, नहीं राहुल भैया नाराज हो जाएंगे तो भाभी माता बहुत मारेंगे। बाबू कॉलेज के समय हो गए, वो जा बिटिया कॉलेज जाओ, क्यों कुछ न बताओगे पिताजी? जा बिटिया देखे बचवा हमारे घर के रवैया रच करिया हराम जादी के तनी हिम्मत। रंजना बिटिया झूठा बर्तन दो हवा तो झूठा कुत्ता के खाना की बस देख बचवा, आज राहुल बेटवा के फोन आ रहा, आज राहुल बेटवा के फोन आ रहा, कौनो काम के लिए आवत है, हमसे मुलाकात कई की अपने ड्यूटी पे चला जाई बचवा। ड्यूटी चला जा स्टेशन बचवा। स्टेशन? हाँ राहुल बेटवा की ले जाए क्या? हम तुरंत जाते हैं। आ जा 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 बचवा। बिहारी। हाँ भैया। तुम जानते हो कि मैं ड्यूटी से जब यहाँ आया तो मैं सोचा कि जब यहाँ तक आया ही हूँ तो क्यों ना अपने बाबूजी से और घर वालों से मुलाकात करता चलूं। बहुत बढ़िया सोच है आपकी।
आओ चलते हैं, हाँ। बाबूजी से मुलाकात करेंगे, हाँ। फिर उसके बाद ड्यूटी पे निकल आओ जाएंगे। भैया, आओ, आओ। खुश रहा राहुल बेटवा, जुग जुग जिए तेरा हमारा वाय लइके जिया बेटवा। बाबूजी आज मैं क्या देख रहा हूँ, मैं जब भी कभी घर आता था तो आप इतना खुशहाल दिखाई देते थे, लेकिन आज बात क्या है बाबूजी, जो कि आप इतना उदास हैं और रो रहे हैं, आखिर बात क्या है बाबूजी? ऐसा कोनो बात ना है बेटवा, ऐसा कोनो बात नहीं। बाबूजी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, मेरी बात सुनिए बाबूजी। बोला राहुल बेटवा, क्या कहा चाहत है? बैठ जाइए बाबूजी। अच्छा करता आजा राहुल बिताई तुम्हें, बैठे गम पालू जी तुम आज हो, आपका चेहरा बात क्या है जो कि आप इतना उदास हैं? बताइए ना बाबूजी, बात क्या है? देखा राहुल बेटवा, दूर से आया राहुल बेटवा, और थका माना है, चला घर पे भोजन बनावा, खाना पीना खाया, यहाँ बैठ के बातचीत हो तो सारी बात। नहीं बाबूजी, बात तो कोई जरूर है नहीं जो कि आप मुझसे छिपा रहे हैं। नहीं बाबूजी आज आपको बताना पड़ेगा, आखिर बात क्या है? बाबूजी आपको मेरी कसम है बाबूजी। राहुल बेटवा, जब कसम धरा के पूछा था, सुना अपने घर के रवैया बताओ बाबूजी आखिर बात क्या है? क्या हुआ घर में? बोलिए बाबूजी। अपने घरे की रवैया नहीं ठीक बात क्या है? बिटिया कॉलेज गई, रंजना बिटिया जूठा बर्तन धोवत रही। हम की रंजना बिटिया आज कॉलेज काहे नहीं गई बिटिया? रंजना बिटिया हमके रोज रोज बतावे लगी
अरे कहाँ पत्नी राजकली और पत्नी राजकली घर के सारा काम करवावत, झूठा कुत्ता का खाना खिलावत, कॉलेज ये अब क्या करें? उसकी इतनी बड़ी मजाल कि मेरे घर में मेरी बहन को झूठा खाना खिलाई और बहन को कॉलेज भी नहीं जाने देती। बाबूजी आप चिंता मत करिए, अभी इसी वक्त राजकली को बुला करके मैं मार मार के इस घर से बेघर कर दूंगा। आज के बाद इस घर में दोबारा राजकली फिर नहीं आएगी। राहुल बेटा देखा अपने पत्नी की बुला के काजे समझाए बुझा दिया, लेकिन राहुल बेटो हमारे पिताजी ने मारा। ठीक है बाबूजी आप चिंता मत करिए, मैं उसे अच्छी तरह से समझा दूंगा। देखा राहुल बेटवा, हाँ बाबूजी। आज हमका पंचायत। हाँ बाबूजी आपको पंचायत में जाना है तो ठीक है बाबूजी आप जाइए और मैं राजकली को समझा दूंगा। राहुल बेटवा मारा पिताजी। ठीक है बाबूजी। 1 घंटा के बाद हर पंचायत। ठीक है बाबूजी आप जाइए, आप आराम से आ जाइए। ठीक है तू अपन ज्यादा फिक्र करा कि वैसे ओथा कपड़ा में जूता पहन के चल देते धूपे में जाते खड़ी दोपहरिया में जाकर गोर भात पाव पुलिस चला जाएगा ना। ऐसा कौन बात तो का बड़े चमड़ा का जूता रखे। चमड़ा के चमड़ा कहा क्या है? हाँ चमड़ा। हाँ ठीक है बढ़िया जूता रखे, वो जूता पहन के तब जाए। ठीक है हाँ ठीक है।